औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज हमारी रेसिपी आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अक्सर भाई ठेलों पे या ढाबों पे इस तरह के फ्राइज़ वो बनाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त उनका तरीकाकार होता है बनाने का, बिल्कुल ओरिजिनल मसाले डालते हैं ये। तो बिल्कुल वैसा ही तरीकाकार आपको आज सिखाऊंगा। तो अगर तो आप चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा जी, तकरीबन मैं दिखा दूँ 2 किलो आलू है हमारे पास। ये आलू जो भी आपने लेना है फ्रेश वाले आलू लेने हैं। एक तो इनमें मीठे होते हैं और ये फीके वाले आलू है हमारे पास। तकरीबन 2 किलो आलू है। तो इनको हमने पानी की मदद के साथ अच्छी तरह से धो लेना है किसी खुले बर्तन में डाल के। तो उसके बाद इसको छीलना है। पहले तो हमने इसे किसी खुले बर्तन में अच्छी तरह धो लेते हैं। अच्छा जी, आलू को हमने छील लिया। कुछ इस तरह से इसके हमने स्लाइस बना लेने। मैं आपको दिखा दूं, ये देखें। अच्छा जी, कुछ इस तरह से हमने इसके इतने चौड़े स्लाइस बनाने हैं, ये देखें इस तरह से। अब इसकी हमने कटिंग करनी है इस तरह से लंबाई में। तो एक जैसी कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह पूरा फ्राइज हमारा बाजार जैसा, जैसे कि बाजार में होता है वैसे फ्राइज हमारे ये रेडी हो जाएंगे। तो इसको हमने वन बाय वन इसी तरह काट लेते हैं, तमाम स्लाइस इसी तरह। अच्छा, ये तमाम आलू इस तरह कुछ फ्राइज की शक्ल में हमने ये देखें लंबाई लंबाई में कटिंग कर ली है। इस तरह से इसकी प्यारी सी कटिंग कर लेनी है। अब इसको हमने धो लेना है खुले पानी में अच्छी तरह, ताकि जो इसको मिट्टी वगैरह लगी हुई है वो भी साफ हो जाए। अच्छा जी, फ्राइज को हमने अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि धो लिया। इसका कितना खूबसूरत इसका कलर हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 4 चम्मच फाइन मैदे के। एक अदद अंडा इसमें शामिल कर लेते हैं। इसको हमने चम्मच की मदद के साथ फेंट लेना है पहले तो अब ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल करते हैं। कुछ और मसाले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो हमने इसमें मैदा ऐड कर देना है। एक अंडा इसमें शामिल कर देना है हमने। खूबसूरती के लिए थोड़ा इसमें जर्दा कलर शामिल कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा इसमें शामिल करूंगा जीरा पाउडर, आधा टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करूंगा। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना, ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना। अच्छा जी, कुछ इस तरह से फ्राइज हमारे रेडी हो जाएंगे। ज़्यादा पानी हमने इसमें शामिल नहीं करना। तो इस तरह का पानी शामिल करना है, जो मैदा इसमें शामिल किया वो मसाला इसके साथ चिपक जाए। तो उस हिसाब से आपने इसमें पानी ऐड कर लेना है और मैदा इस तरह से इसको रेडी करना है। अब इसको मैं फ्राई करने का आपको तरीका दिखा देता हूँ। अच्छा जी, कढ़ाई हमारे पास आ गई है। तो इसमें ऑयल है। तो आग हमने नीचे लगा दी है। तो इसको हमने नॉर्मल से आग पे फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आग पे फ्राई नहीं करेंगे। तो पहले तो ऑयल को गर्म कर लेना हमने। अच्छा जी, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हमने स्टेप बाय स्टेप इसमें थोड़ी थोड़ी फ्राइज ऐड कर लेना है। एक एक दफ़ा आपने बस इसको हिला देना है थोड़ा सा, उसके बाद इसे पकने दें। अच्छा जी, कुछ इस तरह का इसका कलर हो जाएगा, लाइट सा ब्राउन। और ये मसाला आपस में चिपक जाएगा, ये देखें। तो मसाला इसी के साथ चिपका हुआ, अलग नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं, किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। पहले तो इसको स्टेन कर लेना है हमने छाननी वगैरह के साथ। अच्छा जी, डिश आउट करने के बाद कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी लुक नज़र आ रही, बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक है। तो इसको आप केचप के साथ ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी होती है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।